तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आप लोगों से एग्रीकल्चर, क्रॉप और एनिमल पर। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं आप लोगों से फसल और पशुपालन के टॉपिक पर। ठीक है, एग्रीकल्चर पर चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक के साथ में उसको देखेंगे। परिरक्षण, क्या ये नाम आप लोगों ने सुना हुआ है कहीं? जिसने भी कहीं सुना हो तो जरा मुझे बताइए। बोले हाँ सर बिल्कुल सुना ना। इसका नाम है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन, क्या इसको आपने कहीं सुना है? क्या इसका कहीं आपने कोई यूज देखा है आपके लाइफ में? क्या इसका कोई यूज है कहीं? तो जरा बता दो कि हाँ है हमारे लाइफ में इसका यूज। बोले सर पहला यूज पुराने समय से बनता चला आ रहा है, अचार। मम्मियां हमारे अचार बनाती हैं, आम का अचार हो, नींबू का अचार हो, ठीक है, या आंवले का अचार हो, मिर्च का अचार हो, अचार इसमें आएगा। बोले हाँ बिल्कुल ठीक। तो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? जरा मैसेज कर दो, जल्दी से मैसेज करके बताओ प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है। बोले सर प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को कुछ लंबे समय तक स्टोर करके रखना। क्या करना सर? संग्रहित करना, संग्रहित करके रखना, स्टोर करके रखना। बोले हाँ बिल्कुल करते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या दूध को भी स्टोर करके रख सकते हैं? बोले हाँ सर, इतनी बड़ी कंपनी अमूल, सांची जो मार्केट में चल रही है वो किसके बदौलत चल रही है भाई? इतना बड़ा बिजनेस जो है, ठीक है, हजारों करोड़ का बिजनेस फैला हुआ है ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड लेवल पर भी हम बात करें तो अमूल सबसे बड़ा ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है हमारा अमूल। तो क्या अमूल दूध बना रहा है? बोले हाँ सर अमूल दूध बनाता है। तो क्या दूध बनाया उसने तो उसकी पैकेट, जैसे मान चलो आज उसने दूध बनाया तो क्या वो, ठीक है, इंडिया के सभी कोने कोने में पहुंचने में उसको कम से कम 2 दिन 3 दिन तो लगेगा, नहीं लगेगा? क्योंकि अमूल जो दूध डेयरी है वो कहां पर है? अमूल कहां है बताओ? अमूल दूध डेयरी कहां है? तो सर गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। तो क्या गुजरात से जम्मू कश्मीर, मिजोरम, तमिलनाडु, कर्नाटका सभी राज्यों में पहुंचने में क्या उसको 3-4 दिन लग जाएंगे? बोले हाँ सर बिल्कुल लग जाएंगे। और हमारे घर में जो शाम के समय या सुबह के समय में दूध लेके आता है भैया, वो दूध वाला भैया का दूध हम लोग जो है ले लेते हैं तो कई बार वो तो खट्टा हो जाता है, और वो कहता है कि ये तो कल रात को ही दूध निकाला था मैंने, 24 घंटे में इकट्ठा हो गया दूध। और अमूल का दूध 4 दिन 5 दिन में खराब नहीं हो रहा। क्या बात है भाई बताओ? तो सर अमूल जो है दूध भी बेचता है, अमूल का मार्केट में पनीर भी आता है, ठीक है, जिसे हम लोग चीज कहते हैं। अमूल का यदि आप मार्केट में देखोगे तो क्रीम आता है, क्रीम मार्केट में, मलाई आती है अमूल की, क्रीम भी आता है। बोले यस सर। बटर भी आता है, अमूल का बटर आता है। अब ये सारी चीजें हमारे घर में जो है वो जल्दी खराब हो जाती हैं, लेकिन कंपनी वाली चीजें खराब नहीं होती। ऐसा क्यों बताओ? ऐसा क्यों? जी, जैसे ये एग्जाम्पल है, ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है, अमूल फ्रेश क्रीम। तो ये वही मलाई है जो आप लोग दूध में से निकालते हो। आपके घर में जैसे दूध आया, दूध वाले भैया ने दूध लाके दिया, या आपके घर में दूध होता है, तो उस दूध को यदि आप गर्म कर दो तो उसके ऊपर एक मलाई आ जाती है। आती कि नहीं आती मलाई? बोले हाँ बिल्कुल आती है। तो उस मलाई को इकट्ठा करके अमूल ने फ्रेश क्रीम बनाया है। इसका आप यूज कर सकते हैं जैसे आपको यूज करना है। अब ये जो मलाई है ये हमारे घर में 2 दिन के अंदर में खराब हो जाएगी, 24 घंटे बाद तो 100% खराब होना चालू हो जाएगी।
लेकिन ये जो क्रीम है इसका आप 10 दिन तक यूज करो निकाल निकाल के तो भी खराब नहीं होती। आजकल तो अमूल का ऐसा भी दूध आने लगा है मार्केट में कि भैया आप जो है उसको आज यूज करोगे, ठीक है, बच गया तो रख दो, कल फिर यूज कर लेना, फिर बच गया तो परसों और यूज कर लेना। तो आप मुझे ये बताइए ये सब क्या परिरक्षण करने का, ठीक है, एक प्रयोग है जिससे ये सब संभव हो पाया है? बोले जी सर बिल्कुल। तो यदि मैं आपसे बात करूं कि भैया मम्मी लोग हमारी जो अचार बनाती हैं, मम्मियां अचार बनाती हैं, बोले हाँ बिल्कुल, सभी के घरों में मम्मियां अचार बनाती हैं। तो आपने देखा होगा अचार में मम्मी जो है वो क्या करती हैं बताओ? मम्मियां यदि हमारे घर में अचार बनाती हैं जिसे हम लोग पिकल के नाम से भी जानते हैं, तो मुझे बताइए जो पिकल तैयार होता है हमारा, अचार तैयार होता है, तो क्या मम्मी अचार में तेल डालती हैं? तेल? बोले हाँ मम्मियां तेल डालती हैं। क्या मम्मियां नमक डालती हैं अचार में? बोले हाँ अचार में नमक डाला जाता है। क्या मम्मियां जो हैं इसमें मसाले डालती हैं? बोले हाँ मसाले डालते हैं। क्या मम्मियां इसमें राई डालती है? बोले यस मम्मियां इसमें राई डालती है, तेल भी डालती है, सॉल्ट भी डालती है और स्पाइसेस भी डालती हैं, ये सारी चीजें डालती हैं। तो बच्चों किसी भी चीज को प्रिजर्व करने के लिए ये बैक्टीरिया को मार देते हैं और बैक्टीरिया के कारण से ये चीजें क्या होती हैं? खराब होती हैं। तो किसी भी चीज में यदि ऑयल हो तो आप देखेंगे वो ज्यादा दिनों तक स्टोर किया जा सकता है। नमक डालने से वैसे ही क्या हो जाते हैं? बैक्टीरिया नहीं पनपते। मसाले गर्म होते हैं वो भी बैक्टीरिया को पनपने नहीं देते, और राई भी जो है बैक्टीरिया को पनपने नहीं देती है। तो याद रखना ये चारों चीजें जो हैं वो अचार बनाने में यूज करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का अचार हो। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। अब बच्चों आप लोगों की इच्छा हुई कि भैया मुझे मिठाई खाना है, मुझे मिठाई खाना है, ठीक है, अभी अभी नहीं खाना है, बाद में, ठीक है, अभी नहीं खाना है। आपको कुछ स्वीट्स खाने की इच्छा हुई, मिठाई खाने की इच्छा हुई और आपने मिठाई बनाया, आपने मिठाई बनाया। तो एक मिठाई जो है वो आप लोगों ने बिना शक्कर की बनाया। अब इच्छा हुई कि भैया बिना शक्कर की मिठाई बनाना है, तो आपने बिना शक्कर की मिठाई बना दिया, या कम डाल दिया, मतलब जहां 4 चम्मच डालना था वहां पर आपने आधा चम्मच डाल दिया, आधा चम्मच डाला है जहां 4 चम्मच डालना चाहिए था। और एक मिठाई मैंने बनाया जिसमें मैंने मतलब 5-6 चम्मच डाला जितना मुझे अच्छा लग रहा था, ठीक है, मीठा खाना मुझे पसंद है तो मैंने उसमें 5-6 चम्मच डाला, और आपको भी पसंद है लेकिन आपने केवल जो है वो आधी चम्मच डाला, और मैंने 6 स्पून डाल दिया, 6 चम्मच डाला, ठीक है। या आप ऐसा बोल सकते हो कि आपने 1 ग्राम डाला, मैंने 6 ग्राम डाल दिया। आपकी भी मिठाई है वही गाय के दूध की, वही भैंस के दूध की जिसकी मेरी है, सेम टू सेम वाली है, कोई अलग अलग नहीं है। अब आप मुझे बताइए सबसे पहले किसकी मिठाई खराब होगी? सबसे पहले किसकी मिठाई खराब होगी? 6 ग्राम वाली मिठाई सबसे पहले खराब हो जाएगी जी। ओके वेरी गुड। इसका मतलब है कि आप लोगों को एक बेसिक सा नॉलेज भी नहीं है। ये सब स्कूल में पढ़ाया जाता है भैया, प्रिजर्वेशन। तो बच्चों आप मुझे जरा ये तो बताओ कि यदि आपके घर में मम्मी मिठाई बनाती है तो मिठाई कितने दिन तक चल जाती है बेटा? मिठाई बनने के बाद में कितने दिन तक चल जाती है? तो सर यदि घर में मिठाई बनी तो कम से कम वो 7 दिन 10 दिन तक आराम से चल जाती बिना फ्रिज में रखे। जो देसी मिठाई होती है, देसी वाली जो मिठाई होती है जो मम्मियां बनाती हैं, वो 7 से 10 दिन तक चल जाती है घर में रखे रखे, कुछ नहीं होता उसको। तो बेटा चीनी जो है, शुगर जो है, ये भी एक प्रिजर्वेशन का एलिमेंट है।
कि जिस चीज में शक्कर की मात्रा ज्यादा हो वो खराब नहीं होती है, ये जल्दी खराब नहीं होगी, ये जल्दी खराब हो जाएगी। जिसमें शक्कर की मात्रा ज्यादा होती है वो खराब नहीं होती है। आप लोग शक्कर पारा खाते होंगे, खाते हैं ना? बोले यस सर खाते हैं। तो जिसमें शक्कर ज्यादा होती है वो खराब नहीं होता। तो ये सब प्रिजर्वेशन के लिए क्या है, एक एलिमेंट माने गए हैं। ये आपको मैं पूरा बेस क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन क्या बनता जरा वो देखो। जिन पदार्थों में, ठीक है, डैश प्रतिशत चीनी पाई जाती है वो स्थायी परिरक्षण के लिए जिम्मेदार है। कितना परसेंट चीनी होना चाहिए किसी चीज में कि वो परमानेंट प्रिजर्व किया जा सकता है। परमानेंट मतलब आपने देखा होगा मार्केट में आप लोगों को क्या मिलता है, सोन पापड़ी मिलती है, मार्केट में आप लोगों को आटा बनी बनाई जो है गुलाब जामुन मिलती है, जिसमें सीरा नहीं होता भाई, लेकिन गुलाब जामुन होती है, वो खराब नहीं होती। मार्केट में आप लोगों को प्रिजर्व वाले रसगुल्ले मिलते हैं, हाँ पेड़ा मिलता है, वो खराब नहीं होते हैं। वो 1 रुपए 2 रुपए के पेड़े नहीं मिलते आप लोगों को, देखा होगा आप लोगों ने, 1 रुपए 2 रुपए के पेड़े मिलते हैं नॉर्मली। हाँ बचपन में खाया करते थे आप लोग, अब तो आपको शर्म आएगी, लेकिन मिलते हैं। बोले हाँ। लड्डू भी मिलते हैं, लड्डू, बेसन के लड्डू। बोले हाँ। तो वो तो यदि साल भर पुराने भी हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये साल भर पुराने हैं। वो पीले पीले वाले बेसन के लड्डू साल भर पुराने भी हो जाए तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये साल भर पुराने हैं, और बड़े आराम से खा जाओगे आप। क्यों भाई, क्यों खराब नहीं हो रहा वो बताओ। कौन सा उसमें अलादीन का चिन्ह आ गया कि बोले जादू हो गया, मिरेकल हो गया, बताओ कौन सा मिरेकल हो गया उसमें। तो बोले सर उसमें ना शुगर की 66% मात्रा होगी, कम से कम, कम से कम शुगर की 66% यदि मात्रा यदि है तो उस वस्तु को आप 100% प्रिजर्व करके रख सकते हैं परमानेंटली, परमानेंटली, हमेशा के लिए। मतलब जितना चाहे आप उतने दिनों तक उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। ये होता है प्रिजर्वेशन की ताकत, ये प्रिजर्वेशन की ताकत है। बोले चलिए सर ठीक है, क्लियर है, समझ गए हम लोग। जिसको काफी लंबे समय तक स्टोर करते हैं उसमें 66% क्या होती है, शुगर होगी ही होगी। अब आप मुझे ये बताइए बच्चों, क्या चिप्स के पैकेट हो गए, ठीक है, या आप लोगों का अचार हो गया, या आप लोगों का, ठीक है, कोई सब्जी हो गया, या आप लोगों ने देखा होगा आपको मटर मिलते हैं दुकानों में, गर्मी का समय हो, शादी हो, यदि आपने, ठीक है, शादी वाले से बोल दिया कि भैया शादी में जो है ना मटर पनीर बनना चाहिए, तो शादी में आप पनीर तो मिल जाएगा। मटर कहाँ से लाओगे, उस समय तो मटर होते ही नहीं है, तो क्या करोगे, अभी के मटर को रख लोगे घर में कि अभी छील छील कर रख लेते हैं फ्रिज में, 2 महीने बाद हमारी दीदी की शादी है तो उसमें मटर यही वाले बना लेंगे। बोले सर ना, बिल्कुल खराब हो जाएंगे सर, फ्रिज में रखने के बाद भी 2 महीने में खराब हो जाएंगे। फ्रिज में रखने के बाद भी हमारे घर के मटर खराब हो जाएंगे जो हमारे खेतों के हैं, हमने अच्छे अच्छे मटर निकाल के रखे कि हमारी दीदी की शादी में मटर आई काम पड़ेंगे ये वाले, फिर भी वो खराब हो गए। और दुकान वाला पता नहीं कब के मटर रखे रहते हैं, वो हम लोग खरीद कर लेकर आ जाते हैं, ऐसा क्यों। तो बच्चों उसमें या तो तेल होगा, या तो नमक होगा, या तो मसाला होगा, या तो उसमें राई के कुछ कंटेंट मिलाए जाएंगे। ये कुछ ना कुछ इसमें होता है, कुछ एलिमेंट भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स जिन चीजों में 15% नमक होता है, जिन चीजों में 15% नमक होता है वो चीजें, ठीक है, बैक्टीरिया नहीं पनपने देती हैं, बैक्टीरिया पनपने नहीं देती हैं, याद रखिएगा। तो ये चीजें खराब नहीं होती हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े बड़े मार्केट होते हैं जैसे बिग बाजार है, या ऐसे बड़े बड़े जो मार्केट हैं हमारे जहां पर सब्जियां भी बिकती हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, तो सर सब्जियों को नमक के घोल 15% घोल बनाते हैं। 15% का मतलब क्या होता है बच्चों, 100 लीटर यदि पानी है मान के चलो,
100 लीटर यदि पानी है तो 100 लीटर पानी में क्या होगा सर, 100 लीटर पानी में, ठीक है, 15 केजी क्या डाल देंगे सर, 15 केजी नमक डाल देंगे। 100 लीटर यदि पानी है तो 15 केजी क्या होगा, नमक का उसमें डाल दिया जाएगा। उसका जो घोल तैयार करेंगे उसमें सारी को डुबा डुबा कर निकाल लेंगे, जिससे सब्जियां खराब नहीं होगी। तो टमाटर है, ठीक है, बैंगन है, मिर्च है, तो ऐसी सब्जियां क्या करते हैं सर, नमक के घोल में डुबाकर बाहर निकाल देते हैं, जिससे वो लंबे समय तक सरवाइव कर सकती है। ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है ना बेटा हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो ये परिरक्षण किया जाता है। तो बोले सर ठीक है ना, ये तो हमने पढ़ा हुआ है सर, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। तो ये आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट था जो अभी हमने आपको बताया है। ये आपका पूरा का पूरा कैसा कॉन्सेप्ट है, बेसिक, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है थोड़ी बहुत, यदि आ जाए तो अच्छी बात है, आप लोगों का भला हो जाएगा, ठीक है। अब जरा लेबल मेंटेन करते हैं पेपर का, ये बेसिक था आपका, ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा होगा, ये सोचकर आपको हमने बताए हैं कि भैया हाँ कहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा आपको रिमेंबर हो जाए। अब थोड़ा सा लेवल जरा मेंटेन करेंगे। तो फ्रेंड्स, परिरक्षण करने के लिए क्या आप लोगों ने भंडारण विधि सुना है? भंडारण, बोले यस बिल्कुल सुना है हमने भंडारण विधि, स्टोरेज मेथड। यदि आप लोगों को स्टोरेज करना है तो आप लोगों ने सभी ने जरूर, आप लोगों ने देखा है जो कोल्ड स्टोरेज चलाते हैं या जो भी स्टोरेज हैं, इनकी शानदार कमाई होती है। और आप भी, जो भी किसान स्टोरेज सुविधा उपलब्ध, ठीक है, रखता है या अपने पास में उसके पास में है स्टोरेज करने की कैपेसिटी, तो वो किसान हमेशा लाखों रुपए कमाएगा। बोलो सर कैसे? अब आप सबको पता है कि भैया मार्केट में जो है आलू सीजन के समय में, जैसे सीजन है रबी की फसल है ये, ठीक है, तो नवंबर में लगाई जाती है और फरवरी में काट ली जाती है। फरवरी के समय में आलू आपको मार्केट में मिल जाएगा, नया आलू। तो आलू मार्केट में आप लोगों को थोक रेट में 10 रुपए, ज्यादा ही हुआ तो 20 रुपए किलो के रेट में ही मिलेगा। इससे महंगा आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा महंगा, इसी रेट में मिलेगा आपको, 10 रुपए 20 रुपए, इससे ज्यादा महंगा नहीं मिलेगा। कब? फरवरी के समय में। बोले हाँ सर क्यों? क्योंकि नया आलू आ जाता है तो भरमार आ जाती है मार्केट में। लेकिन यही आलू आप लोगों को पता है कि साल में एक बार जरूर महंगा होता है और 70 रुपए से लेकर 80 रुपए या 100 रुपए या 150 रुपए तक पहुंच जाता है। क्या वो ऐसा दिन भी आता है जब आलू जो है बहुत महंगा हो जाता है? बोले हाँ बिल्कुल है। तो ये आलू कौन बेचेगा भाई इतना महंगा? क्या वो बारिश में आलू लगा के रखेगा? बोले सर पॉसिबल ही नहीं है, आलू तो सबसे ज्यादा ठंड में ही होता है और फरवरी में बिक जाता है। तो क्या करेगा किसान? बोले सर किसान ना कोल्ड स्टोरेज में रख देगा अपना आलू, क्योंकि घर में रखेगा तो आलू खराब हो जाता है। आलू क्या हो जाता है, बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, तो आलू में सड़न लग जाती है, फफूंद लग जाती है, बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। तो कोल्ड स्टोरेज में क्या टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा? बोले हाँ सर बिल्कुल है। आलू है, सेब है, प्याज है, इनका स्टोरेज करते हैं। और आपने देखा प्याज जो है वो साल में एक बार जरूर रुलाती है, प्याज हर साल रुलाती है एक बार जरूर, क्योंकि प्याज के रेट हर साल जो है वो 100 प्लस जरूर होते हैं। हाँ प्याज का एक नियम है कि मैं साल में एक बार 100%, ठीक है, अपने आप को जरूर मेंटेन करूंगी। हाँ सेब से ज्यादा महंगी होनी चाहती है प्याज, ठीक है। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो क्या है इस समय, क्या प्याज मिलेगी? जब सबसे ज्यादा प्याज महंगी होती तो क्या उस समय प्याज जो है वो कोई लगाएगा किसान? बोले सर नहीं, वो सब स्टोरेज का होता है खेल। तो बताओ जरा, यदि आपको कोल्ड स्टोरेज में किसी चीज को रखना है तो कैसे रखोगे आप? किस किस के लिए? सर एक तो आलू के लिए, किसके लिए? पोटैटो के लिए हम लोग करते हैं। सेब को भी स्टोर करके रखा जाता है, भैया बर्स भर सेब थोड़ी मिलता है। भैया सेब जो है हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में होते हैं, और जम्मू कश्मीर में तो बारिश के समय में
बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है और ठंड के समय में इतनी ज्यादा ठंड होती कि पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या सेब यदि निकलते होंगे तो क्या इनको स्टोरेज में भी रखा जाता होगा? बोले हाँ बिल्कुल रखते हैं। प्याज? बोल सर प्याज को भी रखा जाता कोल्ड स्टोरेज में, समय आने पर इनके रेट मिल जाते हैं हमें ज्यादा। चलिए, खाने वाली चीजें, खाने वाली चीजें जैसे मटर, मटर मटर के दानों को रखा जाता है। यही मटर तो खाते हो ना आप लोग गर्मियों में, मटर पनीर। जिसकी भी शादी में जाके मटर पनीर खाते हो गर्मियों में, वो सब आप लोग प्रिजर्व वाले मटर खाते हो। बोले हाँ। तो इसके लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए भंडारण का? जिस भी जगह आपने वो सेट डाला हुआ है, कोल्ड स्टोरेज डाला हुआ है, उसका टेम्परेचर तो बता दो। क्या उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस होगा? क्या उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस होगा? क्या उसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होगा? क्या उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होगा? किस टेम्परेचर पर वो एसी सेट करके रखेंगे? मान के चलो एसी से सेट होता है उनका पूरा टेम्परेचर हमेशा, सदाबहार, ठंडी हो गर्मी हो बारिश हो, सदाबहार एक सा टेम्परेचर होगा। चलिए, तो आप लोग देना चाह रहे हैं 10%। जी नहीं स्टूडेंट्स, जो टेम्परेचर होता है वो कभी प्रतिशत में होता ही नहीं। पहली बात तो ये, आप लोग ने आंसर कैसे लगा दिए? आंसर कैसे लगा दिए? प्रतिशत में कभी होता है क्या टेम्परेचर? होता हो तो जरा मुझे बता दो। हाँ, ऑप्शन सी पहले दे दिए, ऑप्शन बी भी दे दिए। भैया आंसर सटीक दो ना, हमने तो आपको जानबूझ के दिया था ऑप्शन। प्रतिशत में थोड़ी होता है, सेल्सियस में होता है। 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर सेट करके रखते हैं, ना तो टेम्परेचर बढ़ने देते हैं ना तो टेम्परेचर घटने देते हैं। इस टेम्परेचर पर सारी सब्जियां, सभी फल जिनको आप स्टोर कर सकते हो, उन्हें सबको स्टोरेज करके रखा जाता है। याद रखिएगा, 15 डिग्री सेल्सियस में हर साल पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे कहा जाता है तहखाने का भंडारण। इसे एक और शब्द दिया जाता है तहखाने। तहखाना होता ना, आप लोग कहते हैं भी ये घर के नीचे मैंने एक तहखाना बना दिया है, वहां पर मैंने सब जो है क्या रखा है, सोना चांदी छुपा के रखा है, ये वही वाला तहखाना है। ठीक है, तो इसे तहखाना विधि भी कहा जाता है। स्टोरेज मेथड हमने इसे जानते हैं। तो ये बन जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। आइए आगे की ओर इसमें चर्चा करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट सेकंड नंबर पर हमसे पेपर में बनता है प्रशीतन। क्या पूछा जाता है? प्रशीतन पूछा जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं द्रुत शीतन। द्रुत शीतन कहा जाता है। वो सर इसका तो नाम ही सुन के हमें थोड़ा सा जो है अजीब सा लग रहा है, ये है क्या सर? आज तक कभी नहीं पढ़ा हम लोगों ने। बोल दो जरा, कोई ऐसा बोलना चाहे कि सर इससे पहले हमने ये नाम सुना ही नहीं है, किसको कहते हैं प्रशीतन? जरा बता दीजिए। सबने इसका नाम सुना हुआ है, लेकिन हिंदी नाम के कारण आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है। बताओ। तो बच्चों इसी को कहा जाता है रेफ्रिजरेशन या चिलिंग टेम्परेचर। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रेफ्रिजरेशन या चिलिंग मेथड। जी, क्या करेंगे भैया इस विधि में बताओ, और क्या ठीक है इसमें लिया जाएगा, मतलब कौन सा पदार्थ हम इसमें लेकर प्रयोग करेंगे? जी, तो बच्चों यदि आप किसी मीट की दुकान में गए हैं, ठीक है, तो ये भी सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया में, चाहे वो मछली का हो या फिर ठीक है किसी भी जानवर का मांस। तो स्टूडेंट्स क्या मांस की दुकान में पूरा का पूरा मांस एक ही दिन में बिक जाता होगा? कि भी ऐसे कोई छोटा व्यापारी है, वो चिकन बनाता हो या मटन बनाता हो, या मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, ठीक है, तंदूरी कबाब, पता नहीं क्या क्या होता है, और तो यदि वो जो भी डिश वगैरह बनाता होगा तो क्या ये तुरंत बिक जाती होंगी? उसने मटन लेकर आया, बकरी लेकर आया, बकरी को कटवाया, या मुर्गी लेकर आया, मुर्गी को कटवाया, भैंस लेकर आया, चोरी से गाय को कटवा दिया,
क्योंकि डिमांड होती है ना लोगों की कि भाई हमको मटन खाना है, हमको चिकन खाना है, हमको बफन खाना है, हमको जो है चेवन खाना है। सबकी अलग अलग फरमाइश होती है, सबके मांस को अलग अलग नाम से जानते हैं, हाँ या ना? बोले हाँ सर बिल्कुल जानते हैं सबके नाम को। तो जरा हो जाए, गाय के मांस को यदि किसी को खाना है तो वो क्या मांगेगा दुकान से, बताओ? यदि किसी को गाय का मांस खाना हो तो वो क्या मांगेगा? बीफ मांगेगा। बोले हमें बीफ खाना है। किसी को यदि भैंस का मांस खाने की इच्छा है कि भैया आज तो भैंस के मांस की पार्टी होनी चाहिए, ठीक है, भले आपको अभी थोड़ा सा बुरा लगे भाई, जो लोग इन चीजों से दूर रहते हैं, लेकिन एक वर्ग है जो खाता है, इसको बफन कहा जाएगा। ओके, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आप सब लोग आंसर दे रहे हैं। इसे आप लोग कह रहे हैं कि सर ये बफन है। ये क्या है हमारा? बफन है। यदि किसी को जो है मुर्गी खाना है कि भैया आज मुर्गी की पार्टी होना चाहिए, मुर्गी की, ठीक है, तो इसको हम लोग अभी फिलहाल मुर्गी ही लिखेंगे। तो मुर्गी को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? सर मुर्गी को इंग्लिश में चिकन ही कहा जाता है। मुर्गी का जो नाम है वो चिकन ही है, इसलिए इसको हम लोग चिकन लिख रहे हैं। बोले यार सर बिल्कुल ठीक है, या चाहो तो आप हैन लिख सकते हो कि हैन। अब यदि मान चलो आज जो है बोले सर भेड़ खाते हैं, चलो भेड़ की पार्टी होनी चाहिए आज, तो क्या होगा भैया, क्या खाओगे? सर भेड़ के लिए तो सर जो होगा मटन। भेड़ यदि किसी को खाना तो वो क्या खाएगा? सर मटन खाएगा। यदि किसी को आज बकरी की पार्टी देने की, चलो बोलिए आज बकरी ईद हो रही है, ठीक है, बकरी की पार्टी देते हैं, तो बकरी के मांस को क्या कहते हैं? सर बकरी के मांस को कहा जाता है चेवन। क्या कहा जाता है? चेवन के नाम से जाना जाता है। ये हो गए मांस। दुकान में जाके यदि मांगना है ना, तो जैसे लड़कियां लोग मांगती कि ये, ठीक है, ये वाला हमें जो है कलर दिखा दो। लड़के लोग तो क्या है, गए एक शर्ट दिखा दो और एक जीन्स दिखा दो, खत्म, इसके आगे तो जाते ही नहीं है। तो यदि आप लोगों से फ्रेंड्स पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो आप क्या मांगोगे, बताओ? तो सर हम इनमें से किसी एक चीज को मांगेंगे भाई, जो भी खाएगा तो वो जरूर मांगेगा। बोले यस। तो इनको स्टोर भी तो किया जाता होगा कि नहीं किया जाता होगा? भाई जो बड़ी बड़ी दुकान, हर शहर में एक बड़ी बड़ी दुकान है, तो क्या सभी दुकानदार मांस खाते होंगे? बेटा कुछ ऐसे भी वर्ग हैं जो मांस का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन धंधा है, और धंधा कोई बुरा नहीं होता, ठीक है, धंधे का एक उसूल है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शराब बेचते हैं, लेकिन वो आज तक कभी उन्होंने शराब को छुआ भी नहीं, पीने की बात छोड़ो, छुआ भी नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं लेकिन वो शराब बेचते हैं, मतलब बिजनेसमैन है कि भैया अपना पैसा जो है वो शराब बेचने में लगा दिया है। बेचने वाले कोई और, बेच के जो मुनाफा आएगा वो प्रॉफिट, अपन प्रॉफिट रखेंगे। जरूरी थोड़ी कि सारे धंधे हम ही करेंगे। धंधे में पैसा लगा दिया जाता है भाई, जिनके पास में पैसा होता है। तुम नहीं करोगे कोई और करेगा, भाई ऐसा थोड़ी कि आप नहीं करोगे। बोल सर बिल्कुल सही बात है। तो क्या इनको स्टोर किया जाएगा? मांस को क्या स्टोर किया जाता होगा? बोले हाँ सर बिल्कुल करते हैं। क्लियर हुआ? बोले हाँ बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। अब यदि आप लोगों को अंडा स्टोर करके रखना है, भैया मुर्गी अंडे भी तो देती है, अंडे को भी स्टोर करके रखना पड़ता है। मीट को भी रखेंगे, फिश को भी रखेंगे, ताजे दूध को भी रखेंगे, डेयरी के जितने प्रोडक्ट है, पनीर है, ठीक है, आपका क्या हो गया, मठा हो गया, लस्सी हो गई, छाछ हो गया आप लोगों का। क्या आप किसी भी, ठीक है, बेकरी की दुकान में जाते हैं तो क्या बेकरी वाली दुकान में ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं? बोले हाँ सर बिल्कुल। वहां पर हमें क्या मिलेगा? दूध मिलेगा, मिल्क मिलेगा। बोले हाँ मिल्क मिल जाता है। क्या वहां पर हमें पनीर मिलेगा? बोले यस सर, वहां पर हमें क्या जो है चीज भी मिलेगा, या पनीर लिखना चाहो तो पनीर भी लिख सकते हो, पनीर मिलेगा। और डेयरी की बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं, क्रीम रहेगी, ठीक है, मठा रहेगा, लस्सी रहेगी, छाछ रहेगी। बोले यस।
बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों इन्हें स्टोर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? बोल सर बिल्कुल करेंगे। टेम्परेचर बता दो जरा, कितने टेम्परेचर पर स्टोर रहते हैं ये सारी चीजें? ये सारी चीजें कितने टेम्परेचर पर स्टोर रहती हैं? 15 डिग्री सेल्सियस पर। ओहो वेरी गुड। चलिए, हर जगह एक सा आंसर नहीं लगाना होता बेटा। तो स्टूडेंट्स, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पर ये स्टोर रहती हैं, 0 से लेकर 5 तक, या बिलो 5 डिग्री सेल्सियस आप लिख सकते हैं। 5 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेंटेन करके इनको क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, याद रखिएगा। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अरे भाई, जैसे मान के चलो आप जो है किसी दुकान में गए और आपने कहा कि भैया मुझे जो है आइसक्रीम चाहिए, तो क्या वो आपके सामने आइसक्रीम बनाएगा कि रुकिए साहब, ठीक है बैठिए जरा 10 मिनट दीजिए, मैं आइसक्रीम बनाता हूँ, दूध लाता हूँ, दूध को जमाता हूँ, फिर आपके लिए मैं एक, ठीक है, नई सी कोन तैयार करूंगा, उसमें जो है आपके लिए मैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के तत्व डालूंगा, फिर बोले सर ये लीजिए 10 मिनट बाद आपकी लस्सी। नहीं ना, ना आपको ऐसे में आइसक्रीम मिलेगी, ना तो आपको ऐसी लस्सी मिलती। आप गए, जैसे ही आपने कहा लस्सी चाहिए, तुरंत एट अ टाइम आपको ग्लास में लस्सी निकाल के दे देंगे। आपने कहा कि हमें पनीर चाहिए, जाते बराबर से दुकान में आपको पनीर निकाल कर दे देंगे। दूध मांगा आपने, वो आपको दूध निकाल कर दे देंगे दुकान से तुरंत। आपने मांस मांगा, तो भैया क्या आप बोलेंगे भाई रुको 1 मिनट, ये मुर्गी काट रहे हैं, काटने के बाद में देंगे, बैठो आधे घंटे, तो बोले आप बोलेंगे दूसरी दुकान से ले लेंगे हम, ठीक है। तो इन सभी चीजों को, बड़ी दुकानों की बात कर रहे हैं, मांस की जो नॉर्मल दुकानें रहती हैं उनकी चर्चा नहीं हो रही यहां पर, बड़े लोगों की चर्चा हो रही, क्योंकि आपने देखा होगा आज के समय में जो है वो बने बनाए मांस भी बिक रहे हैं पैकेटों में। जी हां, मांस भी बिक रहे हैं पैकेटों में, बना बनाया। वो जिसे हम लोग कैसे, जैसे चिकन लॉलीपॉप, ठीक है, जैसे आपके लॉलीपॉप नहीं आते नॉर्मल बच्चों के खाने वाले पिपरमेंट वाले लॉलीपॉप, तो वैसे ये बने बनाए मिल रहे हैं ना, ये बने बनाए मिल रहे हैं, तो इनका मार्केट है, हम नहीं जानते हैं। यदि आप इनकी केस स्टडी करोगे, ठीक है, यदि आप इनके बिजनेस मॉडल को देखोगे तो इनकी एक केस स्टडी होती है, ठीक है। तो जो व्यापारी होते हैं वो अपनी केस स्टडी डालते हैं कि वो कैसे बनाते हैं, तो जब हम लोग मीटिंग वगैरह में जाते रहते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन की, तो उसमें वो लोग बताते हैं, तो वहां से हम लोग आपको ये बता रहे हैं। हाँ, मशरूम, मशरूम को भी इकट्ठा करके रखते हैं आप लोग। तो ये रेफ्रिजरेशन का जो टेम्परेचर है, द्रुत शीतन या प्रशीतन के लिए जो टेम्परेचर है वो याद रखिएगा, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में इन चीजों को क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, बन जाएगा? बोले यस सर बिल्कुल बनने, कोई दिक्कत ही नहीं जाएगी अब तो। चलिए, ये आपका दूसरा प्रोसेस था। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में हम तीसरे नंबर पर चर्चा करेंगे हिमीकरण की। हिमीकरण नाम सुना है आप लोगों ने? बोले यस सर बिल्कुल सुना है। हिमीकरण, हिम का मतलब होता है बर्फ, हिमीकरण खाद्य परिरक्षण, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग, फ्रीजिंग फूड प्रिजर्वेशन। अब ये क्या खास चीज है भाई, जरा बताओ। यदि किसी चीज को फ्रीज कर दिया जाए, किसी चीज को क्या कर दिया जाए, ठीक है, बर्फीला कर दिया जाए, तो बच्चों आपको पता है कि उसमें मौजूद जो पानी है, देखो भैया जरा समझिएगा आप, फ्रीज करने का फायदा क्या है, फ्रीज करने का फायदा क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं जमाना, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं जमना या जमाना, लिख लो आप लोग ऐसा, जमना, किसी चीज का क्या हो जाना, जम जाना। तो फ्रीज करने से फायदा क्या होता है? तो बेटा कोई भी चीज इस दुनिया में यदि खराब यदि होती है, तो उसकी खराबी के पीछे एक ही भाई साहब जिम्मेदार हैं। नाम बताना चाहोगे कौन?
किसी भी फल, सब्जी, कोई भी तत्व के खराब होने के पीछे एक ही भाई साहब हैं, जिनका नाम यदि आपको पता हो तो बता दो। गर्मी। ओहो, वेरी गुड। गर्मी नहीं बेटा, गर्मी नहीं है, गर्मी नहीं है। बैक्टीरिया। ओहो, चलो, बैक्टीरिया नहीं है। किसी भी चीज के खराब होने के पीछे है स्टूडेंट्स पानी, वाटर, H2O। पानी, जिसे हम लोग कहते हैं दूसरे शब्दों में नमी। दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? नमी या मॉइस्चर कहते हैं। यदि मान के चलो पानी आपके पास में, पानी, नॉर्मल पानी मैंने आपको दिया और वो पानी आपने रख दिया, यदि वो गंगा जल नहीं है और बाकी वो कोई दूसरा पानी है तो उसको हमने रख दिया है, ठीक है, तो क्या वो पानी 7 दिन 10 दिन के अंदर में क्या खराब हो जाएगा? आपके घर में जो है किसी भी बर्तन में जिसमें आप पानी पीते हैं, उस बर्तन में आपने पानी रख दिया है और उसको ढक दिया है, 10 दिन बाद देखोगे उसमें आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। 10 दिन बाद उसमें आपको क्या मिलेंगे? बैक्टीरिया मिलना चालू हो जाएंगे, वो पानी गंदा हो जाएगा। जबकि बर्तन धुला हुआ था, बर्तन धुला हुआ था, साफ था, पानी भी साफ था, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी पानी खराब हो गया। क्यों? बोल सर पता नहीं। अब वही पानी आपने किस में भरा था? एक मटके में भरा था या किसी में भी, वो 10 दिन में खराब हो गया। और वही सेम पानी आपने जो है फ्रिज में रख दिया, फ्रिज में रख दिया बर्फ बनने के लिए, और वो बर्फ बन गया है। वो पानी क्या बन गया? बर्फ बन गया। वो पानी को आप 1 साल नहीं 10 साल बाद भी निकालेंगे और उस पानी से, उस बर्फ से फिर से पानी बन जाएगा, तो वो पानी जो है वो खराब रहेगा कि साफ रहेगा? सर वो पानी शुद्ध रहेगा। तो प्रिजर्व करने की दो ही सबसे बढ़िया टेक्निक है, दो ही सबसे बढ़िया टेक्निक है। क्या? बोले सर या तो हम किसी चीज को गर्म कर लेते हैं, आप सबको पता है, या तो हम किसी भी चीज को क्या कर लेते हैं? गर्म। आपने देखा होगा यदि आपके घर में दूध होगा तो मम्मी या क्या करती हैं, शाम के समय, सुबह के समय, बोले सर दूध को उबाल कर रख लेती हैं। या तो आपने देखा होगा जैसे खाना बच गया थोड़ा सा, तो मम्मियां क्या करती, खाना को गर्म करके रख देती हैं कि भैया खराब ना हो। जिनके घर में फ्रिज नहीं होता है तो वो खाना गर्म करके रख देते हैं कि भैया खाना खराब नहीं होना चाहिए। बोलिए सर दूध को गर्म करके रख देते हैं कि भैया दूध खराब नहीं होना चाहिए। अब जिनके घरों में फ्रिज होता है तो क्या करते हैं? सर खाना भी फ्रिज के अंदर रख देते हैं, सब्जियां भी फ्रिज के अंदर रख देते हैं, और दूध को गर्म करने के बजाय दूध को फ्रिज के अंदर रख देते हैं। तो बोले यस सर, दो तरीके हैं, या तो बैक्टीरिया को नष्ट करना है तो या तो उसे आप गर्म कर लो, पदार्थ को या तो गर्म कर लो या तो पदार्थ को ठंडा कर दो। तो ये हिमीकरण का मतलब क्या है कि इसमें पदार्थ को क्या किया जाता है? इसमें पदार्थ को ठंडा किया जाता है। कितने डिग्री टेम्परेचर पे जरा बता दो जी, बताइए बच्चों। इसको -18 डिग्री सेल्सियस से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया जाता है? फ्रीज करके रखा जाता है। इतना ज्यादा इसको ठंडा करके रखा जाता है। तो आप ही लोग तो दुकान जाते हो, भैया चिल वाटर देना, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पिला दो, सर जूस पिला दो, ठंडा मतलब कोका कोला, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक। तो ये जब मार्केट में आते हैं आप तक, ये मार्केट में आप तक आते हैं, तो जिन कंटेनर में ये आते हैं, भैया कंटेनर में ही आएगा ना, इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो दिल्ली में होगा, मुंबई में होगा, कहीं ना कहीं तो होगा ना। कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी, माउंटेन ड्यू, पता नहीं और कौन कौन से, ठीक है, ड्यू आते हैं मार्केट में। इवन आपकी बियर, शराब, यदि कभी आप लोगों ने शराब को देखा होगा, ठीक है, तो दुकान से, शराब के ठेके से हमेशा शराब आपको ठंडी मिलेगी, गरम शराब कभी नहीं मिलेगी, चिल्ड मिलती, चिल्ड। वो चिल्ड वाटर जो आया ना शब्द चिल्ड वाला, वो शराब वालों की देन है। हाँ जी। तो कितना टेम्परेचर होता है उसका? सर वो हमेशा को बहुत ज्यादा ठंडी होती है।
याद रखिएगा। तो ये क्या है सर, फ्रीजिंग की चीजें हैं। बोल सर ऐसा क्यों? बेटा जितनी पुरानी शराब होती है उतनी ज्यादा महंगी मिलती है, आपको शायद ये पता होगा। तो जो शराब मार्केट है वो आपको पता है, हमारे देश को चलाने वाला जो मार्केट है सबसे ज्यादा हमारे देश में जो, ठीक है, चलन चल रहा है वो शराब का है। क्योंकि आपको पता है कोविड लगने के बाद में सब बंद हो गया था लेकिन शराब की दुकानें बंद नहीं हुई थी। ठीक है, तो देश को कौन चला रहा है? शराब चला रही है, हम लोग नहीं चला रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि हमारी जो सरकार है ना उसने सब बंद किया था, शराब बंद नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि शराब से बहुत ज्यादा आमदनी होती है। ठीक, तो शराब जो है यदि 100 साल पुरानी यदि है तो एक गिलास शराब की कीमत, एक गिलास शराब की कीमत हो सकता है कि 2 लाख 3 लाख रुपए तक हो। 100 साल पुरानी, 200 साल पुरानी, 400 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी। शराब जितनी ज्यादा पुरानी होती है उतनी ज्यादा महंगी मिलती। तो क्या शराब को उठा के कहीं भी रख देंगे कि ये मेरे दादा ने शराब बनाए थे, इसको उठा के रख दो, आज से 100 साल बाद हमारा जो बच्चा होगा उसको अपन जो है क्या दे देते? शराब दे देते। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि 3-4 मटके जो है शराब के भर के जमीन के नीचे दबा देते हैं, या एक टैंकर भर के रख देते हैं। जैसे किसी के घर में वाटर टैंक होगा पानी का, तो एक पानी की टंकी में जो है शराब मंगवा लो और अभी भर के रख दो, वो फिक्स डिपॉजिट हो गया हमारा। और बच्चों को बता दो, ठीक है, कि तुम्हारे लिए हम जायदाद छोड़ के नहीं जा रहे हैं, वो शराब की एक टंकी छोड़ के जा रहे हैं, आज से 50 साल बाद उसको बेच लेना, 5-6 लाख में बिक जाएगी। हाँ ना, क्योंकि जितनी पुरानी होती है उतनी महंगी बिकती है शराब, ये नियम ही है शराब का। तो फिर बोले सर उसको ठंडा करके रखेंगे ना, उसको फ्रीज करके रखेंगे, गर्म नहीं होता है, ठंडे का काम है पूरा। उसको क्या करोगे? -18 से -40 डिग्री सेल्सियस तक क्या करेंगे? ठंडा करके रखा जाएगा। तो ये 3 प्रोसेस हैं, ये याद रखिएगा। बन जाएगा क्या यहां तक अभी जो बताए हैं? इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं? तो सर कोई दिक्कत नहीं। अब सभी बच्चों ने एक नाम जरूर सुना होगा, पास्चुराइजेशन। क्या आप लोगों ने नाम सुना है पास्चुराइजेशन का? बोले हाँ सर, पास्चुरीकरण 9th 10th क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। 9th 10th क्लासेस से हम लोग एक शब्द सुनते चले आ रहे हैं, पास्चुराइजेशन, जिसे हम लोग कहते हैं पास्चुरी। ठीक है, हाँ, पास्चुरीकरण। सुना है क्या आपने नाम पास्चुरीकरण? बोले हाँ सर बिल्कुल सुना है पास्चुरीकरण। तो अब पेपर में पूछा जाता है कि भैया बताइए पास्चुराइजेशन जो किया जाता है वो कितने डिग्री टेम्परेचर पर किया जाता है? बताओ, पास्चुरीकरण आप कितने डिग्री टेम्परेचर पर करेंगे? तो स्टूडेंट्स, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर, 100 तक नहीं पहुंचेंगे भैया, 100 से पहले ही रुक जाएंगे। बोलो सर कैसे? तो आप सभी के घर में मम्मियां जो है हमारी वो दूध गर्म करती कि नहीं करती मम्मियां दूध गर्म? बोले हाँ सर बिल्कुल करते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है सर? पास्चुराइजेशन का है, क्योंकि दूध में किया जाता है। अब जो कंपनियां होती हैं बेटा, जो कंपनियां होती हैं, आपने देखा होगा कि वो लोग भी क्या करके रखती हैं? दूध को स्टोर करके रखती हैं। तो जो आप लोगों के घरों में जो पैकेट वाले दूध नहीं आते, अमूल का हो, सांची का हो, या कोई आपके इलाके का कोई जो है, ठीक है, नॉर्मल कंपनी हो, ये जो दूध तैयार करती है ना, ये पास्चुराइजेशन करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? पास्चुराइजेशन करते हैं। क्या? तो इनके पास में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, दूध को क्या करती हैं? गर्म करती हैं। कितने डिग्री टेम्परेचर पर? जरा बता दो मुझे, कितने डिग्री सेल्सियस पर दूध को गर्म किया जाता है जिससे दूध में माइक्रोबैक्टीरिया जितने भी होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं, दूध खराब ही नहीं होता भाई। 60 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है।
तो स्टूडेंट 57 डिग्री सेल्सियस से लेकर 68 डिग्री सेल्सियस तक, 57 डिग्री सेल्सियस से 68 डिग्री सेल्सियस तक का जो हमारा टेम्परेचर है, ठीक है, इतने में गर्म करते हैं। कितनी देर के लिए? मात्र 15 से 20 सेकंड तक, केवल 15 से लेकर 20 सेकंड तक से लेकर 68 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म कर लिए? बोले हाँ सर बिल्कुल गर्म कर लिए। फिर क्या करते हैं? तो बोले सर सडनली इसको गर्म करे, सडनली दूसरा चैम्बर होता है उसमें बिलो 6 डिग्री सेल्सियस, बिलो 6 डिग्री सेल्सियस तक क्या क्या करते हैं? तो सर इसको करते हैं कूल। क्या करते हैं? कूल करते हैं, इसको ठंडा करते हैं जी। सबसे पहले क्या करते हैं? बोल सर सबसे पहले 57 डिग्री सेल्सियस से 68 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं। फिर इसके बाद में कंपनी क्या करती है? उसको कितने देर में? 15 से 20 सेकंड तक करते हैं। ये प्रोसेस को 15 से 20 सेकंड तक करते हैं। फिर क्या करते हैं? सर उसको सडनली ठंडा करेंगे, एकदम से गर्म किए, एकदम से ठंडा करेंगे, तो इससे जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो नष्ट हो जाते हैं, टोटली टोटली नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्या आप घर में कर सकते हो? बोले सर नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है हम लोगों से। तो है क्या पॉसिबल? बताइए, कोई कर सकता है क्या अपने घर में ऐसा? बोले सर नहीं कर सकते, हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो क्या किया जाता है? इस प्रोसेस को केवल जो दूध डेयरी होती हैं बड़ी बड़ी, वही लोग करती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पास्चराइजेशन या इसी को कहा जाता है क्या? इसी को कहते हैं हम लोग थर्मी, ठीक है, या इसको कहते हैं हम लोग थर्माइजेशन। थर्माइजेशन के नाम से जानते हैं, थर्माइजेशन इसी को कहते हैं, पास्चराइजेशन विधि को। तो इसमें क्या करते हैं सर? एक हमारे पास में क्या होता है, बड़ी सी, आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं, देखा है कि नहीं देखा है आप लोगों ने? भाई कभी दूध डेयरी गए हो देखने? अमूल दूध डेयरी या सांची दूध डेयरी कभी देखे हो? बोल सर गए नहीं सर, हम लोग ना सर जो है ताजमहल देखने जाना चाहते हैं सर, हम लोग जो है सर किला वगैरह देखना चाहते हैं, हम लोग मूवी देखना चाहते हैं सर। ठीक है, पढ़ाई तो हमसे सर पूछिएगा मत, तो फिर दिक्कत तो होगी भाई। आप लोगों ने यदि अमूल डेयरी देखा होगा या कहीं ऐसा सुना होगा उसके बारे में, टीवी में दिखाते हैं ना, टीवी में दिखाते हैं ये सारी चीजें, देखा है कि नहीं देखा आप लोगों ने? चलिए, तो आपको दिखाते हैं, एक बार जरा देख लो, थोड़ा सा समझ में आना चाहिए आप लोगों को कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है अमूल दूध डेयरी का एक भाग, छोटा सा भाग। अब देखो कितने बड़े बड़े कंटेनर रखे हैं जिसमें आप लोग 50,000 1,00,000 लीटर दूध जो है वो एक बार में गर्म होता है, एक बार में गर्म होके बाहर निकल जाएगा। इतना दूध इकट्ठा रहता है एक एक कंटेनर में, इतने बड़े बड़े कंटेनर रहते हैं स्टील के। ठीक है, तो क्या होता है? तो बोले सर जो दूध आता है उस दूध को मान चलो यहां से स्टोर किया जाएगा, पाइप लगे ना, जैसे आपके घर में नल नहीं आता है क्या? जैसे आपके घर में नल आता है, तो नल से क्या होगा सर? नल से यहां पर गया, क्या सर? यहां पर दूध गया, यहां पर दूध गया, दूध भराने लगा। अब इस दूध को क्या करेंगे सर? मशीन को कितने देर के लिए चालू करेंगे? ऑटो सिस्टम है मशीन में, मशीन में ऑटो सिस्टम लगा हुआ है कि भैया आपको ना 15 से 20 मिनट का 15 से 20 सेकंड का समय है, तो एक काम करो तुम ना 18 सेकंड में ऑटोमेटिक बंद हो जाना। ऑटो स्विच लगा हुआ है 18 सेकंड, क्योंकि 15 से 18, 15 से 20 है हमारे पास में समय, तो 15 से 20 सेकंड तक गर्म करना है, तो 18 सेकंड के बाद में ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। फिर यहां से दूध कहां जाएगा सर? यहां से दूध निकलकर दूसरे कंटेनर में, फिर यहां पर कोई मशीन लगी, मान चलो पाइप लगा या कुछ भी जो भी लगा हुआ है, फिर ये दूसरे कंटेनर में आ गया, मान के चलो ये दूसरे कंटेनर में आ गया। इस कंटेनर में क्या करना है सर? इस दूध को 5 डिग्री सेल्सियस पर क्या करना है? ठंडा करना है। सर ये सडनली ठंडा हो गया, फिर क्या गया सर? ये दूध जो है वो कहीं और जाके इकट्ठा हो गया होगा, कहीं जाके और इकट्ठा हो गया। अब इस दूध से क्या कर ली सर? अब इस दूध से क्या हो रहा है सर? ये दूध जो है वो जा रहा है पैकेटों में, पैक हो रहा है। अब दूध ये क्या हो गया? पैकेटों में पैक करने के लिए तैयार हो चुका है।
ये प्रोसेस चलती है बेटा, इसलिए बड़े बड़े कंटेनर लगते, नहीं तो हर व्यक्ति दूध डेयरी चला रहा है तो वो खुद जो है वो दूध की पैकेजिंग क्यों नहीं कर रहा? करना चाहिए ना उसको, वो तो बहुत मुनाफा कमाएगा। भाई मार्केट में किसान का दूध बिकता है 40 रुपए लीटर, ज्यादा हुआ तो 60 रुपए लीटर, लेकिन यदि आप देखोगे अमूल का दूध, सांची का दूध 80 रुपए 90 रुपए लीटर बिकता है। पनीर बिकता है, मटर बिकता है, दही तक बिकता है उनका, दही भी बिकता है मार्केट में, और गांव के लोग फ्री में दे देते, फ्री में बांट देते, तो वो लोग बेचेंगे नहीं फिर ऐसे करके। लेकिन ये सिस्टम लगाना पड़ेगा ना बेटा, इसी में तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। ये जो मशीन तैयार हो रही है इनमें करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। 30-30 40-40 करोड़ की एक एक मशीन आती है जो सब इस तरीके के काम करती हैं। इतने बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं अमूल के, इसलिए तो अमूल के टक्कर में, सांची के टक्कर में अभी इंडिया में कोई तीसरा है ही नहीं। कोई बता दो थर्ड नाम, आपको भी याद नहीं आता होगा अमूल और सांची के अलावा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन कैसे बनेंगे पेपर में, क्वेश्चन क्या होगा कि पास्चुराइजेशन विधि के लिए क्या टेम्परेचर यूज किया जाता है, पास्चुराइजेशन किसका किया जाता है, ठीक है, ये ऐसे आपसे क्वेश्चन निकलते हैं। फिर आपसे पेपर में पूछा जाएगा, बताइए हिमीकरण खाद्य परीक्षण विधि में कितना तापमान होता है, प्रशीतन या द्रुत शीतन जिसे हम लोग कहते हैं रेफ्रिजरेशन, इसमें क्या टेम्परेचर होता है, तहखाना का भंडारण विधि में क्या तापमान होता है, कोल्ड स्टोरेज का। इस तरीके के आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप क्लियर हो जाएगा, किस किस तत्व के लिए क्या टेम्परेचर होना चाहिए वो भी आपसे पूछ लिया जाएगा। यदि आपसे आ जाए कि भैया बताइए सेब को भंडारण करने के लिए कितना तापमान की आवश्यकता पड़ेगी, आलू के भंडारण के लिए किस तापमान की आवश्यकता पड़ेगी, विच टेम्परेचर इज रिक्वायर फॉर पोटैटो कोल्ड स्टोरेज, यदि आलू का कोई कोल्ड स्टोरेज है तो उसके लिए क्या टेम्परेचर होगा, सेब के लिए क्या होगा, मीट अंडे के लिए क्या होगा, ठीक है, मांस के लिए क्या होगा, मछली के लिए क्या होगा, ताजे दूध के लिए क्या होगा, फल के लिए क्या होगा, सब्जियों के लिए क्या होगा। हिमीकरण में जो है हम लोग क्या करते हैं, तो शराब पूछ लिया जाएगा, क्योंकि शराब भी एक हिस्सा है आपके एग्रीकल्चर का, क्योंकि अंगूर ग्रेप्स, अंगूर से शराब बनाई जाती है, गेहूं का भी यूज किया जा रहा है शराब बनाने में, जौ का यूज किया जा रहा है शराब बनाने में। तो क्वेश्चन तो निकलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज की पूरी क्लासेस। किसी के मन में कोई डाउट यदि हो, हमने आपको आज जो है 4 टॉपिक कवर कराए हैं, चारों टॉपिक पर यदि आपको कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप, स्वागत है आप लोगों का। चलिए ठीक है, नहीं पूछना, ओके बाय बाय, टेक केयर।